बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। बहुत बड़ी फतूहात जो इस वक्त अबू उबैदा के हिस्से में आई और अल-क़साम ब्रिगेड के हिस्से में आई। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे मैं जिक्र करता जाऊं, अगर बात की जाए तारीख रकम करने वाले सिपा सालारों की, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम हो, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हो, नूरुद्दीन जंगी हो, नादिर शाह हो, तारिक बिन ज़ियाद हो या टीपू सुल्तान हो, ये ऐसे सिपा सालार थे जिन्होंने तारीख रकम की और आज इसी वजह से तारीख में उनके नाम लिखे भी जा रहे हैं, पढ़े भी जा रहे हैं और ता क़यामत जो है लोग इनको जानते रहेंगे। इसी तरह बात की जाए नाज़रीन इकराम अबू उबैदा की, जो कि अल-क़साम ब्रिगेड का सरबराह है, इस वक्त तर्जमान है, जिसने आज तारीख रकम कर दी है और इनकी तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट भी जारी हुई है। वो स्टेटमेंट क्या है वो भी आपको इंशाल्लाह लास्ट में बताएंगे। लेकिन यहां पे अगर बात की जाए गुज़िश्ता 24 घंटे की, तो 100 से जायद इसराइली जहन्नम वासिल कर दिए हैं। पिछले जो गुज़िश्ता 24 घंटे थे उसके अंदर 100 से जायद इसराइली, वही इसराइली नाज़रीन इकराम जिन्होंने गजा की पट्टी के ऊपर जो है निहत्ते मुसलमानों की जान ली, खून खराबा शुरू किया और छोटे छोटे मासूम बच्चे, आप अंदाजा लगा लें, जिनको उन्होंने एक ऐसी वीडियो हमारे तक पहुंची है कि नाज़रीन इकराम उन्हें गड़े बना के और आग लगा दी गई, बच्चों को उनके ऊपर बमबारी कर दी गई। दिल खून के आंसू आज रो रहा है। उन्हें इसराइली फौजियों को 24 घंटे में 100 से ज्यादा को जहन्नुम वासिल कर दिया है अल-क़साम ब्रिगेड ने। बात की जाए जंग के आगाज से लेकर अब तक तकरीबन 15,000 से जायद जो है इसराइली फौजी जख्मी है। ये तादाद जो है वजीरे जो जंग और दफा है उन्होंने इसराइल के जो है उन्होंने शाया की है इस वक्त के 15,000 से जायद जो इसराइली फौजी हैं वो जख्मी हैं। 2,000 से जायद नाज़रीन किराम ऐसे फौजी हैं जिनके माजूर होने की तस्दीक कर दी है वजीरे जंग और दफा इसराइल ने इस वक्त। नाज़रीन किराम, बात की जाए रोजाना की एवरेज देखी जाए तो अल-क़साम ब्रिगेड और तर्जमान जो है अबू उबैदा, उन्होंने जो स्टेटमेंट जारी किया कि तकरीबन 60 के करीब रोजाना इसराइली फौजियों को जख्मी कर रहे हैं, जिसके अंदर तकरीबन 10-12 जो है उनको जहन्नम भी वासिल कर दिया जाता है। और ये जंग जो है अभी तक की, आपको मैं एक बड़ी चीज बता दूं कि अल-क़साम ब्रिगेड की कामयाबी क्यों है। इन्होंने गजा के अंदर सुरंगें बनाई हुई हैं, उन सुरंगों के जरिए से जाते हैं, इसराइल पे हमला करते हैं और वापस आ जाते हैं। यहां पे बात की जाए एक बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए नाज़रीन किराम, वो ये है कि इसराइली फौज के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ गाडी आइजनकोट का बेटा जो है गजा में मारा गया है। जी हां, ये खबर सुनने के बाद आप इसलिए खुश होंगे कि ये एक बहुत बड़े मंसूबे के तहत लॉन्च किया गया था, क्योंकि आइजनकोट जो है इसने लबनान के शहरियों पर वहशियाना अंधाधुंध बम बरसाने थे और वो जो बम और वो जो फायरिंग बरसानी थी उन शहरियों के ऊपर। नाज़रीन अगर आप जानते हैं कि ये जो जंगी सामान इस्तेमाल किया जाता है ना, ये इस तरह की माजूरी दे जाता है लोगों को कि मतलब वो जब तक जिंदा रहते हैं वो उनके जिस्म के साथ वो मामला जुड़े रहते हैं। बात की जाए इसकी पॉलिसी की, इसको जो मारने वाले थे अल-क़साम ब्रिगेड के जो जिनको मैं शहजादा ही कह सकता हूं, जिन्होंने ये इसको जो है इसराइली फौज के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ गाडी आइजनकोट का बेटा जिसे मारा है, नाज़रीन किराम बड़ी प्लानिंग के साथ उसको मारा है। लबनान के शहरियों के ऊपर वो क़यामत बर्पा करने वाला था, उससे पहले जो है उसको जहन्नुम वासिल कर दिया गया। ये एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मैं आप सबके सामने, अभी मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे पास ये ब्रेकिंग न्यूज़ पहुंची, तो मैंने समझा आप सबके साथ ये जो है वो मैं शेयर कर दूं ताकि आप सबको भी इतनी ही खुशी हो जितनी खुशी आज मुझे हो रही है ये रिपोर्ट बनाते हुए। नाज़रीन किराम, ये वही गजा है। देखें, अगर गजा की बात की जाए, खाली मैं एक गजा की बेटी की बात कर लेता हूं नाज़रीन किराम, कि गजा की बेटी को आखिर किस जुर्म में मारा गया है। इस जुर्म में मारा गया है कि उसने अपनी चादर के साथ पत्थर बांध के बैतुल मक़दस की हिफाजत की जिम्मेदारी ली। इस जुर्म में मारा गया कि उसने ऐसे मुजाहिदीन को जन्म दिया जिन्होंने अपनी बैतुल मक़दस और किबला अव्वल की हिफाजत के लिए अपना खून देना भी जानते हैं और दुश्मन का खून पीना भी जानते हैं। इस जुर्म में मारा गया कि उन्होंने वो इसराइली जिन्हें पूरी दुनिया ने धुतकार दिया था, पनाह नहीं दी थी, उनको पनाह दी। इस जुर्म में इसराइल की बेटियों को मारा जा रहा है, इस जुर्म में कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का कलमा पढ़ा था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस जुर्म में मारा जा रहा है। तो फिर मेरा सवाल भी आज जो है वो 57 इस्लामी ममालिक के फवाद से है कि अगर इस जुर्म में मारा जा रहा है तो कल बरोज़े क़यामत आपसे भी इस चीज़ का सवाल होगा कि गजा के ऊपर जुल्म के पहाड़ ढा दिए गए थे,
गजा को जिंदा लाशों का कब्रिस्तान बना दिया गया था और 57 इस्लामी ममालिक का जो इत्तेहाद बनाया गया था वो उस वक्त सत्तू पी के सो रहे थे जिस वक्त गजा की बच्चियों को जो है जुर्म बन गया था उनका फलस्तीनी मुजाहिदीन को जन्म देना। यहाँ पे मुझे इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा एक मशहूर शेर जो है वो याद आ गया। उन्होंने कहा कि है खाके फलस्तीन पे यहूदी का अगर हक, हिस्पानिया पे हक नहीं क्यों अहले अरब का। अगर मैं आपके सामने तशरीह करूं नाज़रीन किराम, ये बहुत बड़ी बात इकबाल ने बरसों पहले दर्ज कर दी कि फलस्तीन जो है वो अरबों का है। अगर कोई फलस्तीनी सरजमीन पर इस वजह से यहूदियों की वकालत करता है, उनकी हिमायत करता है कि यहूदियों को फलस्तीन से धुतकार कर निकाल दिया गया था, फलस्तीन जो है यहूदियों की सरजमीन थी, तो फिर हिस्पानिया यानी कि जो स्पेन है वो भी अहले अरब का, क्योंकि अहले अरब को वहां से धुतकार के निकाल दिया गया था। तो फिर इकबाल ने इतने अरसे पहले जो ये पेशन गोई कर दी थी, तो मैं कहता हूं कि इकबाल की बशारत को जो उन्होंने बरसों पहले कर दी थी उसको आज भी सलाम है कि दुनिया आज भी उसको शायरी के जरिए जो है जिंदा रखे हुए इकबाल को। नाज़रीन हम यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक तो रूसी सदर की है, दूसरी इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की है। यहाँ पे एक सहाफ़ी था, उसने रूसी सदर से सवाल किया क्या फ़लस्तीनियों को मिस्र जाना चाहिए। जी हाँ, फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन छोड़ के क्या मिस्र जाना चाहिए। तो जो रूसी सदर उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया और मैं समझता हूं कि यह जवाब देना चाहिए था उम्मत मुसलमा के तर्जमानों को, उम्मत मुसलमा के वो 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान को जिसके ऊपर सारी दुनिया ने, सारे मुसलमानों ने, सारी उम्मत ने उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी। आज वो सब गायब हैं और रूसी सदर ने वो बहुत खूबसूरत जवाब दिया। वो जवाब क्या, उन्होंने कहा जी कि वो सरजमीन जहां फ़लस्तीनी रहते हैं फ़लस्तीनियों की हैं, फ़लस्तीनियों को निकालने से अमन कायम नहीं होगा। ये रूसी सदर ने कितना प्यारा और खूबसूरत जवाब दिया है। दूसरी जानिब बात की जाए इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू जो है उन्होंने हिजबुल्लाह को धमकी दी है कि अगर लबनान की हिजबुल्लाह को भी जंग जारी रखने का शौक है तो बखुशी इसको पूरा करे, हम बैरूत का भी वही हाल करेंगे जो हमने गजा का किया है। ये धमकियां हैं जो कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की तरफ से उन नौजवानों को लगाई जा रही हैं, उन शहजादों को मैं कहता हूं लगाई जा रही हैं जिन्होंने इस वक्त मुजाहिदीन का ऐसा किरदार अदा कर दिया है कि पूरी उम्मत मुसलमा इस वक्त अबू उबैदा का नाम ले रही है। और मैं समझता हूं कि मौरख के पास अगर कलम होगा ना लिखने वाला, और वो कलम अगर बिकने वाला नहीं होगा तो वो लिखेगा कि अबू उबैदा ऐसा नौजवान था जिसने बगैर, देखें यहां पे वो जो स्टेटमेंट मैं आपको इसके आगे बताता हूं कि वो स्टेटमेंट जिसको अबू उबैदा ने, जो तर्जमान है अल-कस्साम ब्रिगेड के, उन्होंने कहा कि हम एक निहायत गैर मुसावी जंग लड़ रहे हैं। यही चीज मैं अभी बयान करने वाला था। गैर मुसावी जंग इसलिए कि उस साइड पे एटमी ताकतें हैं, इस साइड पे जो है वो जुगाड़, पाकिस्तानी ज़बान में जिस तरह कहते हैं जुगाड़ लगा के, और जो है वो समझ ले के अपने ईमान के बलबूते पे जो है वो ये जंग लड़ रहे हैं। गैर मुसावी इसलिए है कि उनके पास जदीद असला है, इनके पास वो असला है जो इन्होंने खुद तैयार किया है। दूसरी जानब उन्होंने कहा कि ये दुनिया में पढ़ी जाएगी, यानी कि ये ऐसी गैर मुसावी जंग है, ये दुनिया में पढ़ी जाएगी और तारीख में भी अमर हो जाएगी। ये मैं जिक्र पहले ही कर चुका हूं कि मौरख अगर गैरतमंद होगा तो लिखेगा कि अबू उबैदा की जो लश्कर था, अबू उबैदा ने जो एक ऐसी फौज तैयार की थी जिन्होंने इसराइल में घुसकर इसराइल को तबाह किया था, इसराइल को बर्बाद किया था। नाज़रीन किराम, ये आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैंने आप सबके सामने शेयर की, और मज़ीद अपडेट्स इंशाल्लाह लेके आप सबके सामने हाजिर होता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।